हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं आज के सेशन में। यानी कि दोस्तों एनसीएफ 2005 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर बनते हैं, यानी कि 2005 का पूरा एनसीएफ निचोड़ है यहाँ पे आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं आ सकता है। दोस्तों बता दें, आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को आज का शुरू करते हैं। और जो लोग भी दोस्तों चैनल को नए होंगे, चैनल पे नए होंगे, वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो पढ़िए आज का पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि सब पूरा का पूरा वन लाइनर है, नो ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आता है और इस तरीके से आपको याद भी करना है हर चीज़ें। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, अपना नोट बनाते चलिए, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था दोस्तों? तो प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन हो जाएगा? प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था। तो ये कब था? तो 1993 यानी कि 1993 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया, यानी किस सुधार को सुझाया गया है। तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन, ठीक है। एनसीएफ शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, तो कौन सा है? तो एनसीएफ 2005 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आया भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो किसके मंत्रालय पर? तो यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, जिसका कि बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, क्वेश्चन में बार बार आता है भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? तो उस ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो क्या है? बिना भार के अधिगम, ठीक है। बिना भार के अधिगम जो है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो रविंद्रनाथ के कौन से निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। यह बताया गया है किस अध्याय में? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 2005 में। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर है? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली, ठीक है। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, किस पे बल दिया गया है? तो ये दिया गया है शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है? कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति को बताया गया है, ठीक है। ये जो है जितने भी इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि समझ लीजिए ये पूरा का पूरा आज सेशन आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इसको लर्न कर लेते हैं, ये चीज़ें अपने माइंड में बैठा लेते हैं, तो इससे बाहर आपका एनसीएफ से एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है। और समझ लीजिए कि 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए 4 से 5 किस तरीके से होगा? तो 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है। और लगभग हर सब्जेक्ट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एनसीएफ से। तो इस तरीके से अगर लेंगे तो आपका 5 से 6 7 क्वेश्चन तो आराम से आराम फंसना ही है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि यशपाल शर्मा की समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये अध्यक्ष थे, ठीक है। तो प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। तो उनकी जो समिति में कुल कितने सदस्य थे वहाँ पे? तो 38 सदस्य। ये भी आप लोग याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है क्या है? तो मानसिक विकास है, शिल्पकला तथा शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यह कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, क्या हो? ऐच्छिक हो, ठीक है।
पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु के लिए क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो ये कैसा भाषा फार्मूला है? त्रिभाषीय फार्मूला है, ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है, ठीक है, तो क्या है? तो प्रथम भाषा क्या है हमारी? हिंदी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा। द्वितीय क्या है? अंग्रेजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तृतीय भाषा क्या है? स्थानीय भाषा, जो कि अभी त्रिफार्मूला अभी वो देखे हैं ना, त्रिफार्मूला सूत्र, तो वही चीज़ है ये कि प्रथम भाषा आपका राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा यानी कि हिंदी, द्वितीय अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तृतीय स्थानीय या, ठीक है, जो भी है जिस स्थान पर रहते हैं उस वो स्थानीय भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचा जाए? तो ज्ञान माननीय से बचा जाए, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये आपका गणित में देखने को मिल जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा बदल बदल करके चीज़ों को देता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बोझ के, ठीक है, बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अभी हम लोग पढ़े हैं कि बिना बोझ के यानी बिना भार के अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? यानी कि कक्षा में पढ़ाई गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, जो कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और एनसीएफ 2005 इस चीज़ को भली भांति बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का यहाँ जो है, महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? तो गणित के उच्च उद्देश्य की लक्ष्य की प्राप्ति की, जिसका मतलब क्या होता है? गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब होता है? एकता संकल्पना, मतलब यहाँ पे होगा एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना, न कि एकता होगा, ठीक है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, इस तरीके से एक दूसरे को जोड़ करके इस तरीके से। तो गणित की लंबी आकृति का मतलब यहाँ पे यही चीज़ है कि एक संकल्पना के बाद दूसरी की संकल्पना को बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। एनसीएफ 2005 बल देती है तो किस पे बल देती है? तो ये करके सीखने पर ज़्यादा बल देती है, यानी कि बच्चा करके सीखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। इस एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को ये महत्व दिया गया है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है क्या कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, ठीक है, सामाजिक अध्ययन में। एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसमें से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, अगर इस तरीके से इससे रिलेटेड आता है एनसीएफ से कोई भी, तो ये चीज़ सही होगी। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये भी ठीक है। और पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगी कि वो बच्चों को चौमुखी विकास मुहैया कराए, ये भी सही। तीसरा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, ये चौथा सिद्धांत। और पांचवा एक है कि यह ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, ठीक है। तो ये तो पूरे के पूरे 5 सिद्धांत, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरीके से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक रहेगा जो लैंग्वेज बदल करके आप थोड़ा सा आपको दे सकता है, तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर बात करें तो हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनके मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है,
आप लोग ध्यान से अगर पढ़ें, अगर जो लोग भी पिछले ईयर का क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस सेट किए हैं, तो उनको साफ साफ पता चला होगा। ठीक है, तो बता दें दोस्तों, आज का सेशन अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बनेगा एनसीईआरटी 2005 से। तो कैसा होना चाहिए, तो एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए, यानी शिक्षक की भूमिका। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। तो दैनिक गतिविधियां हैं, न कि अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, ठीक है, या साल के अंत में परीक्षा लेना, ये सब चीज़ें आकलन करने का सही तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ये है कि कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बल देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है। तो सृजनशीलता वाली, ठीक है, अध्यापन की बात क्या है करना निरर्थक है। कहाँ पर, भीड़ भाड़ी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। तो बिना बोझ के, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, इस पर बल देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए गणित शिक्षण का उद्देश्य। तो ये होता है अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना, ये क्या है, गणित शिक्षण का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका किस तरीके से होना चाहिए। तो उनका जो तरीका होना चाहिए मूल्यांकन का, वो किसके आधार पर होना चाहिए। तो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम क्या था। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, ठीक है, ये परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं, कैसे बच्चे लेते हैं, किस स्तर के बच्चे लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर के छात्र जो होते हैं नाटक विधि में ज़्यादातर रुचि लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। तो कहानी विधि को सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना जाएगा अगर आप रामायण पढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो पाठ को समझाने में सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन यानी कि जिसमें जो है विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, चलिए 45 दोबारा रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 46, दिया है कि एनसीईआरटी 2005 में सुझाव दिया गया कि जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो ज्ञान, ये भी देखिए पीछे एक बार क्वेश्चन दिया गया था और यहाँ पर भी दिया गया है। तो सूचना को क्या मानने से बचना चाहिए, ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 47, पूछा गया है कि एनसीईआरटी 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए। तो कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एनसीईआरटी 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना। ठीक है, जो कि हम लोग पीछे भी अभी एक बार देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो ये समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके लिए यूजफुल है हुई है कि नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके के अलग अलग पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल करिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन। तो पूछा है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। तो एनसीईआरटी 2005 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, इसी से घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है कि पूछे जाएंगे एनसीईआरटी 2005 से। तो आपका 5 से 7 क्वेश्चन इस वीडियो से केवल आपका निचोड़ करके निकलेगा दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अगले एक टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।